हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे जो अभी हमने पहले क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसके रूट्स को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेज पे लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम इसकी वन बाय वन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करना है x ब्रैकेट में 2x plus 5 is equals to 25। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x स्क्वायर आएगा प्लस का 5x आएगा इज इक्वल्स टू 25। ठीक है बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 25 को इस साइड ले आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट वाले टर्म को वेरिएबल के स्क्वायर के साथ विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 50 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस आया है 50 के, ऐसे दो फैक्टर करिए जिनको माइनस करने पे हमें 5 लाना है। तो 5 10 50, अगर हम इसके फैक्टर ले लें 5 और 10, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, हमें फैक्टर मिल गए। 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 10 माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 10x माइनस का 5x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन आएगा 2 और x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस 2 5 10। और इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना होगा, 5 कॉमन लेना होगा, तो x प्लस 5 5 25 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन ले लीजिए x प्लस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, इफ एक एक ब्रैकेट को 0 लेंगे, x प्लस 5 को जब हम 0 लेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 5। एंड इफ अगर आप 2x माइनस 5 को 0 लेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी 5। 2 इसको इस साइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2। नाउ द सॉल्यूशन या फिर नाउ द रूट्स। रूट्स जो आपके x होंगे वो क्या होंगे बच्चों, एक तो आपका -5 आएगा और सेकंड आपका आएगा 5/2। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट करते रहिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10।
क्वेश्चन नंबर 2, 2x² minus 9x plus 10 is equals to 0. Find the roots of the given quadratic equation, and the condition is given as x belongs to natural number. Second condition is given x belongs to q, where q is a rational number. q इसको डिनोट करता है, रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है। यानी कि बच्चों क्वेश्चन को समझना है, इस इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं, रूट्स फाइंड करना है, और इन कंडीशंस के हिसाब से हमें अपने रूट्स को डिफाइन करना है कि भाई इस कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, या फिर इस कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2x² minus 9x plus 10 is equals to 0। फैक्टर करेंगे, 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, प्लस में 20x² आएगा, पॉजिटिव में आया है। 20 के फैक्टर करेंगे, 5 और 4, 5 और 4, क्योंकि इनको ऐड करने पर प्लस आ रहा है ना, इनको ऐड करने पे 9 आ जाएगा, फैक्टर बन गए। 2x² माइनस ब्रैकेट में आप करेंगे 5 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, ब्रैकेट के बाहर निगेटिव है, दोनों के साइन चेंज होंगे। अब आप कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 5। यहाँ पर 2x पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे, ताकि अंदर यहाँ पर 2x बचे। ये पॉजिटिव है, माइनस कॉमन लिया, ये निगेटिव हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ आप एक ब्रैकेट को 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल लेंगे, तो आप 2x इज इक्वल्स टू 5 आएगा। यहां से बच्चों x की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। अब सेकेंड ब्रैकेट को इफ x माइनस 2 को, अगर हम x माइनस 2 को 0 लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू बच्चों आएगी 2। अब रूट्स हमारे क्या हो गए, 5/2 हो गया एंड 2 हो गया। लेकिन हमें अपने आंसर्स क्या करने हैं, इन कंडीशंस के हिसाब से देने हैं। नाउ फॉर द कंडीशन 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं दे आर नेचुरल नंबर्स। तो x इज इक्वल्स टू 2 में एंड 5/2 में, 5/2 तो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ये जो 2 है ये आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सो द आंसर इज, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो x बिलोंग कर रहा है वो एक रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आंसर होगा क्या, रैशनल नंबर 5/2 है, कॉमा, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 जो कि एक नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें, 2 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें, तो हम इस 2 को एज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं, यानी कि 2 इज ऑल्सो द रैशनल नंबर। तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 भी होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3 is root 3x plus 4 root 3x plus 4 is equals to x, और आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बच्चों जब कभी भी इक्वेशन में रूट का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि स्क्वायर रूट का इस्तेमाल किया जाए, तो आप उस स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, सबसे सेपरेट रखेंगे, सबसे अलग रखेंगे। ऑलरेडी ये सेपरेट है। मान लीजिए अगर ये चीज ऐसे लिखी होती 3x plus 4 और आगे कोई नंबर
ऐड होता या फिर सब्ट्रैक्ट होता, 5 इज इक्वल्स टू एक्स होता। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस 5 को उस साइड रिप्लेस कर देंगे, इस 5 को उस साइड हम क्या कर देंगे, भेज देंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स। अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस का 5 हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो प्लस का 5 हो जाएगा। हमें इस स्क्वायर रूट को ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल सेपरेट रखना है। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट लगा है, रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को जब इस साइड से हटाएंगे तो ये रूट स्क्वायर हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, टेकन बोथ साइड स्क्वायर। आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर एक्स का स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो आप पता है आपको कि वो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, इन दोनों को हम उस साइड लेके जाएंगे। 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के पीछे आएगा पहले माइनस का 3x, फिर आएगा बच्चों माइनस का 4, और इसको फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 करके लिख लेंगे। अब आपको इसको फैक्टर करने हैं। -4 इंटू 1 माइनस का 4x स्क्वायर, 4 के फैक्टर करेंगे भाई 3 आ जाए, वो भी माइनस करने पर, क्योंकि ये माइनस आया है तो आप 4 और 1 ही ले लीजिए, 4 माइनस 1 3 होता है। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज करेंगे, माइनस का 4x प्लस का x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा x माइनस 4 प्लस ऑलरेडी सेम ये चीज बनी हुई है x माइनस 4 इस ब्रैकेट में है, यहाँ पर ऑलरेडी एज इट इज x माइनस 4 है, तो ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन लेते हैं और x माइनस 4 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट आ गए, x माइनस 4 आ गया और आपका x प्लस 1 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों 1 बाई 1, इफ आप इस वाले ब्रैकेट को 0 लोगे, x माइनस 4 को इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से बच्चों x की वैल्यू 4 आएगी। अगेन इफ जब आप इस ब्रैकेट को 0 लेंगे, x प्लस 1 को 0 लेंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू -1। नाउ द रूट्स, आपको जो इक्वेशन के रूट्स हैं x इज इक्वल्स टू, वो क्या है, 4 है और -1 है। दिस इज द सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन ले करके क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलें। स्क्रीनशॉट लेने की आपको कोई भी नीड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको गिवन है और कहा जा रहा है शो दैट रूट 2 एंड माइनस रूट 2, आपको शो करना है शो दैट रूट 2 and -2 root 2 are the solutions of, ये क्या है, show that root 2 and minus root 2 are the roots of given quadratic equation। बच्चों क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, आप इसको नोट कर लें। show that root 2 and minus root 2 are the solutions या are the roots of the given या following quadratic equation। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको उसके फैक्टर नहीं करने हैं। देयर इज नो नीड टू फाइंड द
रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बस यहाँ पे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे एक बार रूट टू को पुट करके देखेंगे। देखिए गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, इक्वेशन जो हमारी है वो एक्स स्क्वायर है प्लस का रूट टू एक्स है माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। एक बार बच्चों पहले तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू रूट टू को, लेकिन रूट टू को ऐसे डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। पहले हम ले लेंगे LHS। भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस का रूट टू एक्स है माइनस 4 है। ये हमारा LHS हो गया। और RHS हमें 0 लाना है। अगर 0 आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन या फिर रूट्स होगा। तो एक्स की वैल्यू को आप रूट टू पुट करेंगे तो रूट टू ब्रैकेट में पुट करेंगे, हमेशा वैल्यू को स्क्वायर लगाएंगे प्लस रूट टू रखा, यहाँ पर भी ब्रैकेट में रूट टू रखेंगे और आगे माइनस 4। रूट टू का स्क्वायर करेंगे बच्चों 2 आएगा प्लस रूट टू और रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, आगे माइनस 4 है, 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आपने देखा बच्चों कि ये RHS आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे therefore x is equals to therefore x is equals to root 2 is a root of a given इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिमिलरली बच्चों हम एक बार क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां से मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर हमें पुट करना है x इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू को, और इक्वेशन हमारी LHS यही रहेगी। यहां से मैं रफ कर दूं, x इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू। अब हम पुट करेंगे माइनस टू रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू ब्रैकेट में माइनस टू रूट टू, हमेशा वैल्यूज ब्रैकेट में पुट करेंगे, माइनस 4। देखिए माइनस का स्क्वायर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर ऑपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, रूट टू 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, आगे माइनस 4 है, 4 2 जा 8 आएगा और यहाँ पर माइनस 4 ये भी माइनस का 8 आएगा और लास्ट में आपको RHS मिल जाएगा जो कि 0 हो। तो आप यहाँ पर भी एक लाइन में लिखेंगे therefore x is equals to minus 2 root 2 is also the root या फिर also the solution of a given quadratic equation। ये आपको एक स्टेटमेंट में अपना आंसर देना होगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सब ये आपके बुक के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5. Students, can I check the camera once? Okay, it's working. Now the question number 5 is, if minus 1/2 is a solution of the equation दी गई है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इक्वेशन दी गई है आपको 3x स्क्वायर प्लस का 2kx माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड आपको एक सॉल्यूशन दिया है -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इसका एक सॉल्यूशन दिया है और आगे क्या कहा गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन अगर लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। इफ -1/2 is one of the solution of a given quadratic equation 3x square plus 2kx minus 3 is equals to 0, then find the value of k। ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। नाउ अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों,
पहले तो आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए कि भाई गिवन है हमारी इक्वेशन, या गिवन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दी है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें दी गई। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑलरेडी गिवन है कि -1/2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या करें, यहाँ पर भाई पुट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू, वेरिएबल हमारा x है, यानी कि x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल्स टू -1/2। अगर हम x इज इक्वल्स टू -1/2 को यहाँ पर पुट करते हैं तो हम ऑलरेडी 0 को लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 3x की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 के ब्रैकेट में -1/2 आगे -3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों, ये आएगा 3, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, आगे आएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आएगा 3/4, 3 1 3, 3/4 आ गया, माइनस के है, -3 है इज इक्वल्स टू 0। बच्चों के फाइंड करना है, के को पॉजिटिव बना ले तो यहाँ पर 3/4 होगा, माइनस का 3 होगा इज इक्वल्स टू, हम के को पॉजिटिव कर लें, ये पॉजिटिव हो गया। 3 के नीचे 1 मान लें ताकि एलसीएम ले सके, एलसीएम आएगा 4 आपका, एलसीएम आपका आएगा, एलसीएम 4 आएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, माइनस यहाँ पर 1 4 4, यानी कि 4 3 12 आ जाएगा इज इक्वल्स टू के। 12 में से 3 जाएगा, माइनस का 9/4 आएगा, विच इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू -9/4 होगी। इसको मिक्स्ड में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, के की वैल्यू -9/4 आ गई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द के। अब बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा। यहाँ पर एक रूट दिया गया है, एक अननोन चीज पूछी गई है आपसे कि, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आपको अननोन दे दिए जाएंगे, उन दोनों अननोन को फाइंड करने के लिए आपको दो रूट्स दिए जाएंगे। वहां पे दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम उन दोनों अननोन्स को फाइंड कर लेंगे। नाउ today's last question is question number 6. Question number 6 is very important एग्जाम के लिए। क्या है? If 2/3 and -3 are the roots of the equation, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है px² प्लस का 7x प्लस q इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है px² प्लस का 7x प्लस q, और इसके दो रूट्स दिए गए हैं 2/3 एंड -3। ये इसके दो रूट्स दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है भाई अननोन क्या है, पी एफ क्यू है, फाइंड करना है पी एंड क्यू। तो बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ 2/3 एंड -3 are the roots of the given quadratic equation px² plus 7x plus q is equals to 0, then find the value of p and q। बस बच्चों, इसके लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को लिख लेंगे गिवन करके। गिवन इक्वेशन जो हमें दी गई है वो दी गई है px² प्लस 7x प्लस q इज इक्वल्स टू 0। बच्चों अब हम यहाँ पर एक बार पुट करेंगे x की वैल्यू को 2/3 पुट कर दें तो ये हो जाएगा p
ब्रैकेट में 2/3 का स्क्वायर प्लस 7, फिर यहाँ पर 2/3 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा p ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 से कैंसिल नहीं होगा, 7 2 14/3 प्लस का क्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आएगा बच्चों 4p/9 प्लस का 14/3 प्लस का क्यू इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये p और q में एक इक्वेशन बने। अगर आप गौर से देखें तो 9 और 3 और इसके नीचे ठीक 1, अगर हम इसका एलसीएम ले तो 9 आएगा। तो कह सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से यानी कि इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन बन जाएगी 4p प्लस का 4p, यहां से 9 गायब हो गया, 9 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 9 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 सा 9, यानी कि यहाँ पर आएगा 14 × 3 आएगा, और प्लस का यहाँ पर बच्चों 1 है, 9 को कैंसिल नहीं करेगा, 9q इज इक्वल्स टू 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये आएगी पहली इक्वेशन 4p प्लस का 4 3 12 का 2 कैरी 1 42 प्लस का 9q इज इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4p प्लस 9q इज इक्वल्स टू माइनस का 42, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू को -3 यहां पर। तो यहां से रफ कर सकते हैं, ये रफ कर दें और नीचे रफ कर दें। इस इक्वेशन को अभी रफ नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। x की वैल्यू को पुट करेंगे हम बच्चों -3 पुट करेंगे तो आएगा p -3 का स्क्वायर प्लस का 7 ब्रैकेट में -3 प्लस का q इज इक्वल्स टू 0। तो p आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 9 आएगा 9p, माइनस का 7 3 21 प्लस का q इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहां से अगर हम देखें तो 9p प्लस q की वैल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगी प्लस का 21। 9p प्लस q 21 को आप उस साइड भेज दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। या तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 9 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, माइनस कर देंगे, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लें, वो ज्यादा इजी रहेगा। हम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम q की वैल्यू को फाइंड करेंगे, मतलब q की वैल्यू फाइंड करेंगे 21 माइनस 9p, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए क्या होगा 4p प्लस का 9 और q की जगह पर ब्रैकेट में रखेंगे 21 माइनस का 9p इज इक्वल्स टू माइनस का 42। बच्चों 4p प्लस का 9 1 9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, और माइनस का 9 9 81p हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 42। 4p प्लस 9 1 9 9 2 18 माइनस का 9 9 81p। अब आप 81 आप देखिए यहाँ पे 4 है, p को एक साइड में कर लीजिए, ये हो जाएगा 4p माइनस का 81p इज इक्वल्स टू माइनस का 42, और बच्चों इस साइड जाएगा माइनस का 189। यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 आएगा, और बच्चों यहाँ पर भी 7 ही बचेगा, 7p वो भी निगेटिव में इज इक्वल्स टू, ये भी निगेटिव में आएगा। ऐड कर दीजिए, 42 को ऐड कर दीजिए, 9 और 2 11 का, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 8 4 12 और 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पे 2 आएगा। तो बच्चों माइनस का 231 आएगा, माइनस का 231,
तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, p की वैल्यू आ जाएगी 231/77, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 में क्या मल्टीप्लाई करें जो लास्ट में 1 आ जाए, 7 में 7 3 सा 21 होता है, करके देख लेते हैं। 77 को 3 से, 7 3 सा 21 का 1 2, 7 3 सा 21 और 2 ऐड करोगे 21 में 22, यानी कि 3 बार में चला जाएगा। p की वैल्यू आ गई 3 बच्चों। अब इस p की वैल्यू को हम सीधे सीधे यहाँ पे q पे पुट कर देंगे ताकि q हमारा डायरेक्टली निकल आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 2, या सिंपली पुट p इज इक्वल्स टू 3 इन q, या आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको रफ कर रहा हूं। अब आप p की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब आप ऐसे लिखिए, नाउ नाउ q इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9p, तो 21 माइनस 9 और p की वैल्यू आप सीधे सीधे पुट कर दीजिए 3, तो 21 माइनस 9 3 सा 27, 7 हाँ ठीक है, 21 माइनस 9 3 सा 27। अब 27 में से 21 जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ q एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अब आप अपने लास्ट लाइन में लिखेंगे, नाउ p इज इक्वल्स टू 3 और q इज इक्वल्स टू -6, बोथ आर दी आंसर्स। तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज से सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने कोशिश करी कि पहली और सेकंड एक्सरसाइज में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो अलग अलग मैथ आप कह सकते हैं अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपका सपोर्ट रहा, आप दिल लगा करके मेरे साथ जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आप मुझसे डिस्कस करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व किया जाए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हाँ अभी एक चीज बची है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म तोड़ करके भी सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ, हालांकि वो एक बेसिकली फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसको बोलते हैं श्रीधाचार्य फॉर्मूला, बेसिकली बोलते हैं। तो हम उसको सीखेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।